ड्रामा सीरियल रथ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सालार जिसने दोस्तों अपनी मोहब्बत अपने सीने में ही दबा दी है, अब तो वो उसे ये भी नहीं बता सकता कि वो उससे बचपन से मोहब्बत करता है, क्योंकि ईमान की ज़िंदगी में जैन जो आ गया है। पर ईमान दोस्तों जो कि अब भी कंफ्यूज है कि वो जैन से शादी करे या ना करे, वो इसी ही उलझन में होगी कि उसके अगले सीन में आप देखेंगे कि मुलाकात सालार से होगी, जहाँ पर सालार उसे कहेगा कि क्या सोचा आपने आपने शादी के लिए हाँ कर दी। जहाँ पर ईमान उसे कहेगी कि हाँ करना इतना आसान नहीं मेरे लिए, आप अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के नाम कर रहे हो जिसे आप ठीक तरह से जानते भी नहीं। पर खैर वजह ये नहीं है, जैन बहुत अच्छे हैं। जिस पर सालार उसे कहेगा कि अगर ये वजह नहीं है तो फिर आप उसे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती। और यहाँ पर सालार दोस्तों अपनी बात करते हुए कहेगा कि मोहब्बत का इजहार वक्त पर कर देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। पर ईमान जो है दोस्तों उसे अपने अब्बू की ही बहुत ही परेशानी होगी कि शादी के बाद उसके अब्बू का क्या होगा। वही तो है जो कि अब्बू का सहारा बनी हुई है। बाकी बहनों की तरह अगर वो भी यहाँ से चली गई तो उसका अब्बू बिल्कुल अकेला हो जाएगा। इसी वजह से ही दोस्तों वो इस शादी को ना करने के लिए या डिले करने के लिए सोच रही होगी। खैर इस सब में दोस्तों सालार की तो हालत बहुत ही ख़राब होगी। वो उससे बात करने के बाद जब वहाँ से चला जाएगा तो ईमान का स्केच बना रहा होगा कि आखिरकार उसने ईमान को खो दिया। ईमान की बहुत जल्द शादी होने वाली है। खैर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप ये भी देखेंगे कि जैन जब कॉल करेगा ईमान को तो ईमान उसका फ़ोन नहीं उठा रही होगी, तो उसकी बहन उसे ये भी कहेगी कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो तुम जैन को साफ साफ मना कर दो, उसे इस अंधेरे में ना रखो। ईमान कहेगी कि मैं जैन को अवॉइड नहीं करना चाहती, पर आप भी मेरी कंडीशन समझें, मैं बाबा को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मेरे जाने के बाद बाबा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो ये सारी बात आलम साहब सुन रहे होंगे, और फिर जैसे ही वहाँ से वो बाहर जाएगी तो आलम साहब ईमान को कहेंगे मेरी परवाह करना छोड़ दो बेटा, हमें कभी ना कभी इस दुनिया से जाना ही है, पर मेरी ख्वाहिश ये है कि जाने से पहले मैं तुम्हारी शादी देख कर जाऊँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करोगी। और फिर दोस्तों आलम साहब की इन्हीं बातों को लेकर ईमान बहुत ही इमोशनल हो जाएगी और वो इस शादी को करने के लिए राज़ी हो जाएगी। एक तरफ जैन को जब ये मालूम लगेगी बात कि ईमान ने इस शादी को करने के लिए हाँ कर दी है, वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा। पर दूसरी तरफ सालार का हाल बहुत ही ख़राब होगा। वो दुकान पर भी किसी से बात नहीं कर रहा होगा। और फिर जब आलम साहब उसे कहेगा कि क्या सोच रहे हो सालार, ईमान ने शादी के लिए हाँ कर दी है और तुम जानते नहीं कि मैं आज कितना खुश हूँ। तो यहाँ पर सालार अपने आंसू छुपाकर और आलम साहब की खुशी में शामिल होते हुए उसे कहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने खुश हैं, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहा करें।